दोस्तों ये बात हम सब जानते हैं कि जंगल में सरवाइव करना कितना मुश्किल काम है। हर तरफ से आपको यही फिक्र रहती है कि कभी न कभी मुझ पर हमला हो जाएगा और मासूम जानवर तो इतनी जल्दी खूनखार जानवरों का शिकार बनते हैं कि उन्हें इस बात का इल्म भी नहीं होता कि कब मेरी जान चली जाए। इसलिए जंगल में रहते हुए हर जानवर को कुछ एक्स्ट्रा टैक्टिक्स सीखने पड़ते हैं ताकि वो अपना दिफा कर सके। और अगर आपने लंबे अरसे तक जंगल में सरवाइव करना है तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। और ये तो हो ही नहीं सकता कि जानवर आपस में दोस्तियां शुरू कर दें, क्योंकि अगर दोस्तियां शुरू कर देंगे तो कौन किसको खाएगा, अपना पेट कौन भरेगा और कैसे इस जंगल में सरवाइव होगा। दोस्तों इसलिए आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि मुख्तलिफ जानवर किस तरह के टैक्टिक्स अपनाते हैं अपना दिफा करने के लिए और अपना शिकार करने के लिए। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे आपने आखिर तक जरूर देखना है। और वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सबसे एक ही दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम आसमान पर राज करने वाले जानवर की, जिसका नाम है ईगल। दोस्तों ना सिर्फ आसमान बल्कि जमीन पर रहते हुए भी बहुत से जानवर ऐसे हैं जो इससे खौफजदा हैं, क्योंकि इसका शिकार करने का तरीका बिल्कुल अलग है। इसकी चोंच इतनी नोकीली है कि जहां एक दफा लगती है उसने गोश्त के टुकड़े को चीर फाड़ देती है। और इसके पंजे एक दफा जिस जानवर को पकड़ ले उसका गोश्त का लोथड़ा चीर तो सकता है, लेकिन वो बच के नहीं जा सकता। दोस्तों ये इस तरह का जानवर है कि दूर से अपना निशाना सेट करता है और फिर अपनी पूरी जान मार देता है और फिर इस तरह जानवर पर झपटता है कि उसके पास एक सेकंड का मार्जिन नहीं होता। अब यहाँ देखिए कि ये हवाओं में राज कर रहा है, हवा में उड़ रहा है और दूर कहीं पहाड़ों पर ये बकरियां मौजूद हैं और बकरियां अपना काम कर रही हैं। उनके ज़हनो गुमान में भी कुछ नहीं है कि ऐसा होगा। देखिए फिर ये उड़ता हुआ एक बच्चे को उठाकर इस तरह ले गया कि सारी बकरियां देखती रह गईं। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि इसके पंजों में कितनी ज्यादा ताकत है। देखिए ये बकरी के बच्चे को किस तरह हवा में उछाल कर लेकर जा रहा और महफूज मकाम पर जाके उसे इस तरह चीर फाड़ देगा कि उसकी बाकियात न मिलेंगी और ना ही उसका कोई नामो निशान बचेगा। यही इसका तरीका वारदात है। जब ये किसी जानवर को पकड़ नहीं सकता तो उसे ऊंचाई से इस तरह धकेलता है कि वो जमीन पर अटकेलियां करते हुए नीचे गिरता है तो उसकी हड्डी पसलियां टूट चुकी होती हैं। और जब वो होश में आता है तो उसके सर पर ये ईगल मौजूद होता है और उसे इस तरह नोचना शुरू करता है कि वो पल भर में मौत की नींद सो जाता है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब जिस जानवर की हम बात करने वाले हैं वो है तो बड़ा खूबसूरत, लेकिन आप उसकी खूबसूरती पर मत जाइएगा। ये सेक्रेटरी बर्ड है। ये देखिए कितना खूबसूरत है, इसकी चोंच, इसकी बनावट, इसकी टांगे और इसका जिस्म कितना खूबसूरत है। दिखने में ये बड़ा मासूम लग रहा है, लेकिन यहाँ देखिए ये एक नहीं कई तादाद में मौजूद है और ये बेबी रैबिट को पकड़े हुए हैं। जब ये बेबी रैबिट को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो इधर से उधर हो जाता है और इनसे निकल के जान बचाकर भागने की कोशिश करता है। लेकिन देखिए ये किस तरह बार बार उसको नोचने की कोशिश कर रहे और अपने पंजों की मदद से उसे इस तरह दबा रहे कि आहिस्ता आहिस्ता देखते ही देखते बेबी रैबिट अपनी जान की बाजी हार गया और ये चोंच में दबा के उसे चीर फाड़ देने लगे हैं। और देखिए कितनी आसानी से अपने पेट में निकल रहे। दोस्तों अब जिस परिंदे की हम बात करने वाले हैं वो जब चलता है तो ऐसा लगता है कि कोई बड़ा इंसान चल रहा हो और इसकी भागने की रफ्तार भी काफी ज्यादा है, क्योंकि इसकी लंबी लंबी टांगे हैं और इसकी लंबी गर्दन है जो कि इसे भागने में काफी मदद देती है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा है। जी हाँ आपने सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं शुतुरमुर्ग की। शुतुरमुर्ग अपने बच्चों के साथ जंगल में टहल रहा था, अपने बच्चों के साथ यहाँ पर घूम रहा था, उनकी परवरिश कर रहा था कि अचानक वहाँ पर हाइना नजर आता है। हाइना अपने पूरे ग्रुप में था। हाइना ने देखा कि ये शुतुरमुर्ग तो काफी कमजोर लग रहा है, लेकिन ये शुतुरमुर्ग इतना ताकतवर निकलेगा ये कभी किसी ने नहीं सोचा था। देखिए जैसे ही हाइना आगे बढ़ता हुआ इस शुतुरमुर्ग के बच्चों पर हमला करता है तो हाइना को पलटकर ये शुतुरमुर्ग इस तरह वार करता है कि हाइना भागने पर मजबूर हो जाता है। हालांकि हाइना का पूरा झुंड मिलकर चाहे तो इन सबको फौरन मौत की नींद सुला दे, लेकिन ये शुतुरमुर्ग का हौसला देखिए किस तरह इसने अपनी जान की परवाह किए बगैर हाइना को टक्कर दे दी और उसे भागने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों अब हम बात करते हैं सैडलबैक वर्सेस स्नेक की। ये एक लंबी नोकदार चोंच वाला परिंदा है जो कि पानी के अंदर सारा दिन रहता है और अपनी लंबी चोंच की मदद से सारा
सारा दिन कीड़े मकोड़े और छोटे सांपों को खाता रहता है। यहाँ भी देखिए जितना मासूम लग रहा है उतना मासूम है नहीं। सांप ने बड़ी कोशिश की अपनी जान बचाने की, लेकिन ये उसकी जान बख्शी करने का कोई इरादा नहीं रखता। देखिए फिर इसने अपनी लंबी चोंच को पानी में डुबोया और सांप को इस तरह पकड़ा के सांप तड़पता रह गया और इसने अपनी लंबी चोंच की मदद से पहले उसे मौत की नींद सुलाया और फिर चोंच की मदद से उसे नोच नोच कर खाता रहा। दोस्तों अगर कभी किसी ने देखी ना हो, लेकिन नाम चमगादड़ का सबने सुना होगा और ये खाती भी अजीबो गरीब चीजें हैं। अब यहाँ देख लीजिए कि एक पिंजरे में ये चिकन कैद था और इस चमगादड़ का शायद आज कुछ अच्छा खाने का इरादा था। देखिए इसने किस तरह दबे पांव आगे बढ़ते हुए इस चिकन के पिंजरे का रुख किया और चिकन ने पहले तो बड़ी कोशिश की कि इसे पिंजरे से बाहर ही रखा जाए, लेकिन ये चमगादड़ इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि इसको कहीं भी घुस पाना इसके लिए मुश्किल नहीं होता। देखिए फिर ये आज चिकन की टांगों पर वार शुरू करती है और आज शायद ये लगता है कि गोल्डन चिकन डिनर ही करेगी। जिस तरह ये काविश कर रही है हो सकता है चिकन आज इसका शिकार बन जाए। दोस्तों अब जिस जानवर की हम बात करने वाले हैं वो ना सिर्फ जिंदा बल्कि मुर्दा जानवरों को भी बड़े शौक से खाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज गिद्ध की। गिद्ध एक ऐसा जानवर है जिसे शायद पैदा ही इसीलिए किया गया है कि जो जानवर मर जाएं उनकी बाकियात को तुमने ही खाना है। और यहाँ देखिए ये बेबी टर्टल मौजूद थे जो कि कछुए जिन्हें कहा जाता है। ये आज चढ़ गए इन गिद्धों के हथे। फिर देखिए गिद्धों ने किस तरह इनको नोच नोच के इस तरह खाया कि इन कछुओं का बच पाना नामुमकिन नजर आता है, क्योंकि दोस्तों गिद्ध भी लंबी चोंच रखता है, बिल्कुल बाज की तरह का होता है, लेकिन इसकी खुसूसियात कुछ बाज से अलग है क्योंकि बाज का मुकाबला इनसे बिल्कुल नहीं है। ये मुर्दा जानवर खाता है और बाज हमेशा जिंदा शिकार करके खाता है। और आज इन कछुओं की तो खैर नहीं और ये सारे गिद्ध मिलके इन कछुओं को एक एक करके खा गए। ऑस्प्रे वर्सेस फिश। देखिए दोस्तों ये भी चील की तरह का होता है। इसकी भी बहुत ऐसी खुसूसियात है कि ये भी दूर से अपने टारगेट को सेट करता है और बिजली की रफ्तार से हमला करता है। ये वाज़े मिसाल आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह ऑस्प्रे इन मछलियों को पकड़ पकड़ के नोच नोच के खा रहे कि इन्हें पल भर का मौका नहीं दे रहे कि वो अपनी जान बख्शी करवा लें। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं स्ट्रेटेड क्रैकरा वर्सेस बेबी सील की। दोस्तों ये बाज की तरह का होता है। इसकी चाल चलन देखने के बाद कोई भी इसे पहचान नहीं सकेगा कि ये बाज है या स्ट्रेटेड क्रैकरा। इसके भी वार करने का अनोखा अंदाज है। ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह ये सील के बच्चे को पकड़ रहा है। जब वो अपनी मज़ाहमत करता है तो ये उस पर पलट कर वार करता है और उसे हिलने का मौका नहीं देता। दोस्तों ये लंबी लंबी टांगों वाला गोलियाथ जो है ये कैटफिश का बहुत शौकीन है। देखिए ये अपनी लंबी चोंच जो कि पानी के अंदर 1 से 2 फीट तक जा सकती है और ये पानी के अंदर ही रहना पसंद करता है। अपनी लंबी चोंच की मदद से छोटी छोटी मछलियों को इस तरह शिकार बनाता है कि उन्हें अपनी फैमिली के साथ ज्यादा देर तक नहीं रहने देता। ये शो करवाता है कि तुम पैदा हुई हो तो सिर्फ मेरे पेट में जाने के लिए। अब ये किस तरह वार करता है ये आप इस वीडियो में खुद देख लीजिए। नाज़रीन ग्रामी हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।